लास्ट वीडियो में हमने जाना था व्हाट इज इंटेलिजेंस, जिसमें हमने न्यूरॉन्स के बारे में बात की थी। जिस तरह एक घने जंगल से एक बार निकलने पर वहाँ एक छोटा सा रास्ता बन जाता है और फिर उस रास्ते से बार बार निकलने पर वहाँ पगडंडी बन जाती है, ठीक उसी प्रकार जब हम किसी एक एक्टिविटी को बार बार करते हैं तो न्यूरॉन्स में स्पार्क होने की वजह से वह एक्टिविटी ब्रेन के द्वारा ग्रास्प कर ली जाती है। इसलिए गर्भवती माता जिन गुणों को अपने गर्भस्थ शिशु में विकसित करना चाहती है उन गुणों के बारे में बार बार सोचे व उसे अपने जीवन में उतारे। उसके बाद हमने जाना था कि ब्रेन में कुल 8 प्रकार के मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं, जिनमें से पहला था इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस यानी कि सेल्फ स्मार्ट। इसमें हमने इंट्रोवर्ट गुण के बारे में बताया था, जिससे हमारा मतलब है दिन में कुछ देर के लिए अंतर्मुखी होना यानी आत्मचिंतन कर अपनी क्वालिटीज को जानना और उसे डेवलप करना। ये हम मेडिटेशन के थ्रू ही कर सकते हैं। इससे कंसंट्रेशन भी बढ़ता है और खुद को बेहतरीन ढंग से एक्सप्रेस करने की क्वालिटी भी डेवलप होती है। इसलिए गर्भवती माताओं को दिन में कुछ समय मेडिटेशन के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट था इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी पीपल स्मार्ट। आज हम नए इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे जो है म्यूजिकल इंटेलिजेंस यानी कि म्यूजिकली स्मार्ट। यह अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटेलिजेंस है क्योंकि ये दूसरे और कई इंटेलिजेंस को डेवलप करने में हेल्प करता है। संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, कर्ण प्रिय ध्वनि ही नाद या संगीत कहलाती है। आपने देखा होगा कि हमारे सभी देवी देवताओं को भी संगीत अति प्रिय है और उनके हाथों में भी कोई ना कोई वाद्य यंत्र जरूर होता है। जैसे श्री कृष्ण के हाथों में बांसुरी, शिव जी के हाथों में डमरू और माँ सरस्वती के हाथों में वीणा। अर्थात संगीत हमारे बच्चों में दैवीय गुणों का विकास करता है। इतिहास भी गवाह है कि हमारे शास्त्रीय संगीतज्ञ तानसेन के दीप राग से जहाँ दिए प्रज्वलित हो जाते थे वहीं मेघ मल्लार राग से वर्षा हो जाती थी। तो अब यह प्रश्न उठता है कि हम कैसा संगीत सुने, कब सुने और क्यों सुने। तो यहाँ मैं आपसे एक जानकारी शेयर करना चाहूँगी कि 14 हफ्ते बाद आपके गर्भस्थ शिशु में म्यूज़िक के प्रति रिस्पॉन्स करना शुरू हो जाता है। तब कैसी म्यूज़िक सुननी चाहिए? आपको हमेशा लो और सूदिंग म्यूज़िक ही सुननी चाहिए। उसमें भी बांसुरी की ध्वनि, इंस्ट्रूमेंटल ध्वनि या फिर नाद की ध्वनि सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका महत्व प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में आप सभी जानते ही हैं कि जब श्री कृष्ण जी के द्वारा बांसुरी बजाई जाती थी तो गोपियाँ, गौ माताएं, यहाँ तक कि वनस्पतियाँ भी मंत्रमुग्ध हो उठती थीं। गूंजने वाली ध्वनि, डीजे, तेज आवाज़ की कर्कश ध्वनि जैसा कि जनरली आजकल सुना जाता है, ऐसी ध्वनियों को गर्भावस्था के समय अवॉइड करना चाहिए। इसका कारण यह है कि आपका शिशु गर्भ में गर्भजल यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है और पानी में साउंड की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होने के कारण यह साउंड उसे और तेज आवाज़ में सुनाई देता है, जो कि उस गर्भस्थ शिशु के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। एक रिसर्च में यह देखा गया है कि प्रार्थना गीत या विभिन्न रागों में गाए गए गायत्री मंत्र द्वारा गर्भस्थ शिशु की पल्स रेट या हार्ट रेट अगर ज़्यादा है तो उसे या कम है तो उसे नॉर्मल होते देखा गया है। वहीं लाउड म्यूज़िक से पल्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फीटस अनकंफर्टेबल फील करता है। म्यूज़िक का हमारे बच्चे की इमोशनल हेल्थ पर बहुत अधिक असर होता है क्योंकि म्यूज़िक हमेशा हमारे इमोशंस को टच करते हैं।
उदाहरण के लिए जब हम कोई देशभक्ति गीत सुनते हैं तो हम देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं। वहीं विदाई संगीत सुनकर अक्सर महिलाएं रो पड़ती है। वहीं कुछ मोटिवेशनल संगीत सुनकर कुछ कर गुजरने की प्रेरणा मिलती है। और वहीं जब हम कुछ मुश्किल में होते हैं तो भक्ति भाव के भजन सुनकर ईश्वर के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं। इसलिए अच्छे भाव पैदा करने वाले संगीत सुने, जिससे आप में और आपके गर्भस्थ शिशु में अच्छे भाव विकसित हों और आपके और शिशु के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो सके। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगी कि डॉक्टर ईवास द्वारा कुछ गर्भवती महिलाओं पर प्रयोग किया गया, जिसमें माँ द्वारा बच्चों को रोज एक लोरी गीत सुनाया गया। तो जन्म के बाद शिशु के रोने पर जब वही लोरी गीत सुनाया गया तो वह एकदम चुप होकर उसे फील करने लग गया और इस तरह से उसने उस गीत के प्रति पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। म्यूजिक एक थेरेपी की तरह बच्चों में कई गुणों का विकास करता है। म्यूजिक सुनने से आपके बच्चों में इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और कल्पनाशीलता के गुणों का विकास होता है, क्योंकि म्यूजिक आपके बच्चों के ब्रेन में न्यूरॉन्स कनेक्शन को इनकरेज करता है। साथ ही यह बच्चों की वर्बल मेमोरी को भी इन्हेंस करता है। आशय, अगर आप बच्चों को कुछ चीज़ें राग में या गाने के रूप में दें तो वह जल्दी याद कर लेते हैं। साथ ही म्यूजिक स्ट्रेस रिलीफ फैक्टर भी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में स्ट्रेस होना एक आम बात है। इस कारण से स्ट्रेस हार्मोन का बहुत अधिक सिक्रीशन होता है, जो गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक है। तब इस तनाव की स्थिति में अच्छा म्यूजिक सुनने से हम अच्छा फील करते हैं और हैप्पी हो जाते हैं। तब गर्भस्थ शिशु भी हैप्पी फील करते हैं। साथ ही म्यूजिक स्ट्रेस के कारण होने वाली साइकोसोमैटिक डिसीज, यानी ऐसी डिसीज जो सिर्फ हमारे निगेटिव थॉट्स या डर के कारण होती है, को भी ठीक करने का इफेक्टिव तरीका है। इस वीडियो में आपको गायत्री परिवार द्वारा नाद योग ध्यान की लिंक शेयर की जा रही है, जिसमें बांसुरी व तबला की प्रभावशाली ध्वनि है जो शोध पूर्वक बनाई गई है। इस ध्वनि को आप ध्यान मुद्रा में शाम के समय सुने। यह आपके बच्चे के मेंटल हेल्थ व इमोशनल हेल्थ के लिए आवश्यक है। साथ ही आपको स्ट्रेस फ्री रहने में भी मदद करेगी। अगले इंटेलिजेंस के बारे में जानने के लिए अगला वीडियो जरूर देखें। थैंक यू।